अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से कि इन दोनों सेक्टर में से किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है या है। बहुत से लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि मोस्टली नाकाम होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ेकार और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ेकार एक जैसा ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको आगे चल के इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज को और प्रॉपर्टी सेक्टर को एक जैसा क्यों बयान किया है इस वीडियो में। देखें, स्टॉक एक्सचेंज में जब आप सरमायाकारी करने जाते हैं, अगर तो आप निल बटा निल हैं और आपको किसी भी बात का या किसी भी शेयर्स का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो आप डिपेंडेंट होते हैं ब्रोकर के। और मोस्टली ब्रोकर जो हैं वो डे ट्रेडर होते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि जो भी साहब उनके साथ मुंसलिक हैं, जो भी उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश हो कि वो डेली ट्रेड करें। डेली ट्रेड करने में ब्रोकर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो ट्रेडर होता है उसको कभी फ़ायदा होता है और कभी नुकसान। हमेशा सरमायाकारी कहीं भी करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सरमायाकारी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो। एक दिन में, 2 दिन में, ज़िंदगी में रोज़ रोज़ फ़ायदा नहीं होता। ये किसी किसी दिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक दिन में फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदे प्रॉपर्टी में भी होते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रॉपर्टी में फ़ायदे नहीं होते। अब बात करते हैं कि जी, दोनों सेक्टर को मैंने जो मुंसलिक कर दिया, एक जैसा बयान किया है, वो मैंने क्यों किया। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का जो बेहतरीन तरीक़ेकार है वो ये है कि किसी भी स्टॉक को जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक तो आप देखें कि उसमें डेली का वॉल्यूम क्या जनरेट हो रहा है, उसमें रोज़ाना की बेसिस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो काम हो रहा है तो उसके बाद उसके फंडामेंटल्स देखने होते हैं कि इस वक्त वो अपनी हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा है या लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है। अगर तो वो अपनी लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है, 1 साल की, 2 साल की लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है और उसके अंदर वॉल्यूम डेली बेसिस पर जनरेट हो रहा है, तो वो एक फीजेबल इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा तो उससे दूर रहना चाहिए, उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, भले वो अपने ऑल टाइम लो पर भी हो। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट्स में लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना दूंगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से। प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत सारे लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ना डॉक्यूमेंटेशन का पता होता है, ना मार्केट की प्राइस का पता होता है। तो उसमें भी आपके काम आता है ब्रोकर। बहुत सारे ब्रोकर जो है वो मार्केट को अच्छे से समझते हैं और वो अपने क्लाइंट को अच्छा मशवरा देते हैं। और याद रहे, डे ट्रेडिंग का यहाँ प्रॉपर्टी के कारोबार में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो आपने सरमायाकारी करनी है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म काम है, शॉर्ट टर्म काम नहीं है। शॉर्ट टर्म काम किसी दौर में होता था, वो दौर अब चला गया है। अब लॉन्ग टर्म काम ही है और लॉन्ग टर्म की ही स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर भी और पार्टीज भी, इन्वेस्टर भी, ट्रेडर भी। आपने भी अगर डीएचएस सिटी में या बहरिया टाउन में या कराची की किसी भी अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म। अब हम बात करते हैं, देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से लोगों को नहीं पता होता, मार्केट की प्राइसेस के हवाले से नहीं पता होता। लेकिन जब भी आप सरमायाकारी करने आए प्रॉपर्टी के सेक्टर में, तो वहाँ पर भी आप बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट अपनी लोएस्ट रेट पे खड़ी हुई है या मीडियम रेंज पर खड़ी हुई है या हायर साइड पर खड़ी हुई है। अगर मार्केट लोएस्ट रेंज पर खड़ी हुई है तो फिर क्यों खड़ी हुई है, लोएस्ट रेट्स पे क्यों खड़ी हुई है, इसकी जानकारी लेने के लिए आप जहाँ पर सरमायाकारी करने जा रहे हैं वहाँ पर एक चक्कर लगाएं।
اور وہاں پر دیکھیں کیا وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے، کیا وہاں پر روڈز تعمیر ہو رہے ہیں، کیا وہاں پر باؤنڈری والز کا کام چل رہا ہے، یا وہاں پر جو لینڈ ہے اس لینڈ کے اوپر کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اگر تو آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی لوئسٹ پرائز پہ آپ کو مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، آپ کو وہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آنے والے ٹائم میں وہ آپ کو ایک اچھا بہترین بینیفٹ دے سکتی ہے۔ ڈی ایچ اے سٹی میں، چونکہ میں ڈی ایچ اے سٹی کے ساتھ منسلک ہوں، بحریہ ٹاؤن کے ساتھ منسلک ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آنے والے سب کسٹمرز کو، سب کلائنٹ کو، جتنے بھی کلائنٹ ہیں، کسٹمر ہیں، ان کو میں یہی مشورہ دوں کہ آپ ایک تو سیف ہینڈڈ انویسٹمنٹ کریں۔ سیف ہینڈڈ انویسٹمنٹ ڈی ایچ اے سٹی اور بحریہ ٹاؤن ہے، اور اس کے بعد آج کل لوئسٹ پرائسز چل رہی ہیں، ڈی ایچ اے سٹی میں بھی لوئسٹ پرائسز چل رہی ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں بھی۔ تو اس وقت آپ اچھے موقع کی چیز، بہترین لوکیشن کی چیز خرید سکتے ہیں، اور اس کو خرید کر 1 سے 2 سال کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ جیسے ہی یہ ملیر ایکسپریس وے تعمیر ہو رہا ہے، جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کی انوگریشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں ہلچل ہوگی، مارکیٹ میں بہتری آئے گی، اور مارکیٹ میں بہتری آنی بھی چاہیے۔ حالانکہ ملیر ایکسپریس وے اور ڈی ایچ اے سٹی یا بحریہ ٹاؤن کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ ان دونوں کے مڈ میں M9 کو ٹچ کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن شہر سے آنے جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی، اور جب لوگوں کو سہولت ہو جائے گی آنے اور جانے کی تو لوگوں کا فلو بڑھ جائے گا، اور جب لوگوں کا فلو بڑھ جائے گا تو الٹیمیٹلی لوگ سرمایہ کاری کرنے کی طرف ضرور بڑھیں گے، توجہ دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔